Good morning, students. So today we are going to discuss Unit 5 current challenges facing Indian economy. वो challenges जो हमारी इंडियन इकोनॉमी करंटली फेस कर रही है, राइट. तो जब हम हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, सो देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल, राइट. हमारे पास सोशल और इकोनॉमिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी कंट्री रिसेंटली फेस कर रही है. सो यहाँ पर हमारा लेसन 19 जो है दैट इज़ रिगार्डिंग द पावर्टी. ये पावर्टी से रिलेटेड है. एंड वी नो दैट कि इकोनॉमिक ग्रोथ मीनिंगलेस हो जाती है अगर हमारी सोसाइटी का एक बड़ा सा कम्युनिटी जो है उसके पास में बहुत सारी चीज़ें ना हो, यानी वो डिप्राइव्ड हो. ठीक है. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट बने, ओके, तो पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमें ख़त्म करना होगा. ठीक है. और अगर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करते हैं तो ऑब्वियसली पावर्टी जो है उसके साथ साथ कम होना शुरू हो जाएगी. ओके. इसके अलावा हमारी कंट्री की में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसकी हंगर या स्टार्वेशन की वजह से डेथ हो. तो एटलीस्ट हमारी कंट्री के सारे लोगों को जिनकी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, वो तो सबको मिलने ही चाहिए. ओके. अदरवाइज़ कोई भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लें दैट इज़ ऑल मीनिंगलेस. ओके. सो लेट्स सी कि व्हाट डज इट मीन बाय पावर्टी. तो पावर्टी रेफर्स टू द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. ओके. तो हमारी लाइफ की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड, क्लोथ, हाउसिंग और अब इसमें एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ भी ऐड हो गया है. तो अगर ये रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ हैं, इट मीन्स क्या है, दोज पर्सन्स आर पुअर. ओके. तो यहाँ पर जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो साथ ही साथ लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ एफिशिएंसी जो है वो भी हमें देखने को मिलती है. मीन्स पॉवर्टी जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट है. ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी आर फाउंड. सो पॉवर्टी जो है इज़ ऑफ टू टाइप्स, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी. ओके. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स where the income of a person is so low that he has to live below the minimum level of subsistence or he cannot meet the minimum good and services or basic needs of life. Okay. तो यहाँ पे जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम देखते हैं किसी पर्सन की इनकम जो कि इतनी लो होती है कि उसकी जो मिनिमम नीड्स हैं, राइट, हमारी मिनिमम नीड्स जो होती हैं वो क्या है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, साथ ही साथ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़. तो ये अगर आप इन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी पॉवर्टी क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है. ठीक है. और ऐसे लोग जो हैं वो क्या कहलाएंगे, पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, BPL आपने सुना होगा. सो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोग होते हैं जिनके पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए भी जो है वो इनकम नहीं होती है. ओके. एंड रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पुअर एंड देयर प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन. तो जब कंपैरेटिव बेसिस पर हम पूरी पॉपुलेशन और नंबर ऑफ पुअर्स को जो है वो कंपेयर करते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करते हैं कंपैरेटिव बेसिस पर, तो उसे हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं. ठीक है. तो इंडिया में ऐसा माना जाता है कि एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट वो किसी एक पर्टिकुलर मैन की है 2400 कैलोरीज पर डे रूरल सेक्टर में एंड 2100 कैलोरीज पर डे अर्बन सेक्टर में. ठीक है. यानी कि शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरीज जो है वो उनको कंज्यूम करने के लिए कैपेबल होना चाहिए. ठीक है. कैपेबल विद देयर इनकम, राइट. और अर्बन एरियाज़ हैं तो रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरीज़ के मीन्स उनकी इनकम इतनी हो कि इतनी कैलोरीज़ लेने की वो के लिए वो कमा सके, सफिशिएंटली उनके पास इनकम होनी चाहिए. और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड कैलोरी है उसको नहीं खरीद पा रहे हैं, उसको कंज्यूम करने की एबिलिटी उनके पास नहीं है, तो दैट इज़ दोज आर द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन. ओके. और अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी
एक्सपेंडिचर की, जो हमारी कैलोरीज रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन का जो एस्टिमेशन तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन वॉज 447 मंथली पर कैपिटा। ठीक है, यानी 447 रुपीज़ जो है वो मंथली खर्च नहीं कर पा रहे हैं आप अपने ऊपर, तो आप क्या हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। और रूरल एरियाज़ में इट वाज 579। ओके, तो 2009 एंड 10 में इसको बढ़ा करके 673 रूरल एरियाज़ में और 860 रुपीज़ इन अर्बन एरियाज़। अगर इतना आपका इनकम नहीं हो पा रहा है, आप कंजम्पशन पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स दोज पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, नाउ लेट्स सी कि हाउ टू एस्टिमेट द पावर्टी इन इंडिया। ठीक है, तो एस्टिमेट्स ऑफ पावर्टी इन इंडिया, तो अलग अलग व्यूज़ हमारी कंट्री के गवर्नमेंट ने, इवन इकोनॉमिस्ट ने जो है वो उसको लेकर के दिया है। तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स इन द ईयर 1973-74 54.9% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा था। ठीक है, और उसके बाद 1999-2000 ये परसेंट जो है वो डिक्रीज़ होकर के 26.1% हो गया। ठीक है, सो ये है आपका रेशियो जो एक टेबल के फॉर्म में आपके बुक में दिया हुआ है, ईयर वाइज 1973 से लेकर के 2013 तक का, राइट। एंड साथ ही साथ यहाँ पर टोटल इंडिया का पॉपुलेशन जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन था, रूरल और अर्बन एरियाज़ का उसमें कितना परसेंट था ये भी दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए दैट हमारी कंट्री के जो भी स्टेट्स हैं, ओके, हर डिफरेंट स्टेट का सिनेरियो डिफरेंट है। कुछ जो हमारे स्टेट्स हैं दे आर गुड इनफ इन इकोनॉमिक कंडीशन, कुछ जो हैं वो पुअर हैं। ठीक है, सो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मोर पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, उत्तर प्रदेश में ये रेशियो है 41, बिहार में 55, उड़ीसा में 49, मध्य प्रदेश 42। ठीक है, तो ये क्या है, बिलो पॉवर्टी लेवल रहने वाले लोगों का परसेंट है हमारे स्टेट्स के बीच। ठीक है, और कंट्रीज़ के कॉन्ट्ररी, यानी जो परसेंट वो स्टेट्स जहाँ पर कम से कम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसमें पंजाब एट फर्स्ट है क्योंकि वहाँ पर 12% पीपल जो हैं सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन है। हरियाणा में 25% एंड हिमाचल प्रदेश में 27% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी जो होता है उसमें स्टार्वेशन, हंगर, लैक ऑफ शेल्टर, प्रॉपर क्लॉथिंग की कमी, ये सारी चीज़ें जो है वो फीचर ऑफ पॉवर्टी है। ठीक है, स्टार्वेशन और हंगर ये सबसे पुअर मोस्ट पीपल जो हैं वो हमारी कंट्री के, उनके ये प्रॉब्लम्स हैं या उनके ये फीचर्स हैं। ओके, इसके अलावा वो सिचुएशन जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, ठीक है, ये भी हमारी पॉवर्टी का एक फ़ीचर है। तो पॉवर्टी और लिटरेसी हैंड इन हैंड, यानी साथ ही साथ चलते हैं। इसके बाद आता है पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ इनके पास होते ही नहीं हैं क्योंकि उनके पास ना मनी नहीं होता है कि वो अफोर्ड कर पाएँ, तो दैट्स वाई इनकी हेल्थ भी क्या होती है, पुअर हेल्थ होती है। इसके बाद लार्ज फैमिली जनरली मिलती है, चाइल्ड लेबर आपको पॉवर्टी के साथ देखने को मिलेगा, और इनके पास रेगुलर जॉब नहीं होता है क्योंकि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अनदर प्रॉब्लम। सो फेयरली मिनिमम लेवल का जो जॉब है या मिनिमम वेजेस जो मिलना चाहिए वो भी हमारे पुअर पीपल को नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द पॉवर्टी जो हमें देखने को मिलते हैं व्हेन पॉवर्टी इज़ देयर। हंगर, स्टार्वेशन, पुअर हेल्थ, इलिटरेसी, ठीक है, चाइल्ड लेबर, लार्ज फैमिली एंड जॉबलेसनेस, ये आपको देखने को मिलेगी ही। नाउ लेट्स सी द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है फैली हुई है, यानी पॉवर्टी इरेडिकेट नहीं हो पा रही है। तो इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, राइट।
तो लेट्स सी द फर्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स में फर्स्ट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम जानते हैं दैट आवर कंट्री हैज़ रिच एंड वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, पर उन्हें हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो या तो अनयूटिलाइज है हमारे पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स और अंडर यूटिलाइज्ड भी है। ठीक है, एंड इसका रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, देयर मे बी अ लॉट ऑफ रीज़न बिहाइंड इट। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं हो पा रहा है। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज सही से यूज़ करते सो ऑब्वियसली उनसे हम कुछ अर्न करते और लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते, तो पॉवर्टी जो है वो कम की जा सकती थी। नेक्स्ट इज़ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो हम अडॉप्ट करे हुए हैं टेक्नोलॉजी वो भी क्या है, लो है एंड आउटडेटेड है। ठीक है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम है और दैट्स वाई हमारी कंट्री की कंडीशन जो है वो क्या है, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट इज़ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में। ओके, हमारी कंट्री में वेरियस फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको देखने को मिलेंगी, लाइक देयर आर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये हम हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा। बट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से लोगों के पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, राइट। ठीक है, सो दैट्स वाई पॉवर्टी जो है वो आपको एवरीवेयर इट इज़ प्रिवेल्ड। नेक्स्ट इज़ बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पर हमारा लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद भी हम जो भी तरीके या जो भी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी स्टेप्स या मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से ताकि उसको बढ़ाया जा सके वो बहुत कम है। ठीक है, सो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ये सब हमारे पास अवेलेबल नहीं है उस क्वांटिटी में जितने की ज़रूरत है, राइट। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का लेवल भी क्या है, लो है। दैट्स वाई हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चरल मेथड जो है वो काफ़ी बैकवर्ड है, और क्योंकि वो बैकवर्ड नहीं है दैट्स वाई उनकी प्रोडक्टिविटी और उनसे होने वाली अर्निंग दोनों ही कम है। दैट कॉजेज़ द पॉवर्टी इन रूरल एरियाज़ ऑफ आवर कंट्री। इसकी वजह से रूरल एरियाज़ में जो है वो आपको पॉवर्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ओके, तो पुअर एंड मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी इज़ फोर्स्ड टू लिव इन द प्रेशर बिकॉज कंटिन्यूस राइज इन द प्राइस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में प्राइजेस के फ्लक्चुएशन, स्पेशली द राइज इन द प्राइस जो है वो भी क्या, कंजम्पशन गुड्स का प्राइस राइज होता रहता है, एंड इसकी वजह से फूड एंड फूड ग्रेन्स की जो अवेलेबिलिटी है लोगों के पास में वो नहीं है, मीन्स उनके पास अर्निंग नहीं है। एंड दैट्स वाई वहाँ पर जो लोग हैं जिनके पास फूड ग्रेन, बिकॉज एवरीवन शुड हैव फूड, राइट, तो फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी प्राइस हायर होने की वजह से कम होती है। ठीक है, और इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर के साथ साथ पॉवर्टी लाइन के अंडर वाली पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट इज़ इनइक्वालिटीज़। तो हम जानते हैं कि कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम जो है वो इज़ टोटली इनइक्वल, राइट। इनइक्वल है मीन्स समान नहीं है। तो लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल जो है वो अंडर पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, और वेल्थ और इनकम का कॉन्फ्रिक्शन जो है कुछ एक हैंड्स में है, यानी उनके पास काफ़ी सारा मनी है। सो इट इज़ समटाइम्स एट दैट कि इंडिया इज़ अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल, क्योंकि हमारे यहाँ वेल्थ एंड इनकम तो है लेकिन हर एक पर्सन के पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि हमारी पॉपुलेशन का जो वेल्थ है वो बहुत कम लोगों के हाथ में बहुत सारी वेल्थ है, और बहुत सारे लोगों के पास में उनकी बेसिक नेसेसिटी को ख़रीदने लायक भी अर्निंग नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। सो फर्स्ट वन इज़ लेजेसी ऑफ ब्रिटिश रूल।
तो हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे उन्होंने हमारी कंट्री को रथलेसली एक्सप्लॉइट किया, बहुत ही बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया अपने कॉलोनियल रूल के टाइम पर, ठीक है। इससे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, ठीक है। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो थी हमारे लिए क्या था, एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स था, इनकम का एक सोर्स था, और उनका जो एक्सप्लॉयटेशन था वो इतना हार्श था कि आज भी हम उससे ओवरकम नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट इज़ रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, राइट। तो हम जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसका इंक्रीजिंग रेट भी बहुत ही तेज़ है, ठीक है। एंड दैट्स वाई इनकम, अगर हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती भी है कंट्री की, या नेशनल इनकम बढ़ भी रही है, बट पॉपुलेशन भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। दैट्स वाई लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोगों की, कुछ लोगों की काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट इज़ सोशल फैक्टर्स। इसके अलावा बहुत सारे सोशल फैक्टर्स जैसे इलिटरेसी, इग्नोरेंस, बैकवर्डनेस, आउटडेटेड एंटी डेवलपमेंट सोशल स्ट्रक्चर, अनसाइंटिफिक आउटलुक, ये जो है वो भी हमारी गरीबी का रीज़न, यानी हमारी कंट्री की गरीबी का कारण है, ठीक है। इसके अलावा टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ वो भी इतने अच्छे से, इतने इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं की जा पाई हैं कि ये जो रिच और पुअर पीपल के बीच का गैप है उसे ख़त्म किया जा सके। फिर भी हमारी कंट्री में फॉर द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी कई सारे मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है। यानी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉवर्टी को हटाने के लिए, कम करने के लिए कंट्री में किए गए हैं, स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, ताकि हर एक पर्सन जो है वो ऑनर और डिग्निटी के साथ में रह सके, साथ ही साथ उनके पास एटलीस्ट अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए इनकम हो। ओके, सो द फर्स्ट मेज़र जो है दैट इज़ द पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। तो हाई रेट, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको कम करने के लिए कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए गए हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को भी इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि पॉपुलेशन जो है वो उसे कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ जो है वो पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो अगर हम चाहते हैं कि इसको रिड्यूस किया जाए पॉवर्टी को, तो हमें ये इनइक्वालिटी को कम करना होगा। तो कई सारे एफर्ट्स जो है वो किए गए हैं, ठीक है। एंड दिस रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इस तरह से किया जाना, हमारी गवर्नमेंट ने श्योर किया है कि पुअर क्लास जो है उनको कम इनकम पर भी उनकी बेसिक नीड्स की जो भी चीज़ें हैं वो मिलें, ओके। एंड इसके लिए साथ ही साथ जो रिचर पीपल हैं उनके ऊपर कुछ टैक्सेस एंड अदर थिंग्स लगाए गए हैं ताकि वो क्या कर सके, उनकी इनकम को गवर्नमेंट जो है किसी तरह से मॉडिफाई कर सके, लिमिटेड कर सके, ठीक है। सो क्या क्या मेजर्स लिए हैं? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पुअर एंड फेयर वेजेस टू द वर्कर। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम ऐसे काम करें कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में हो, ठीक है, जिससे क्या होगा, लोगों के पास अर्निंग होगी और पॉवर्टी कम होगी। इसके अलावा फेयर वेजेस यानी कि मजदूरी भी डिसाइड की गई है, जिससे कम मजदूरी जो है वो किसी भी वर्कर को नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, टू मेक अवेलेबल गुड्स टू द पीपल ऑफ पुअर क्लास एट रीजनेबल प्राइस, क्योंकि हम जानते हैं कि पुअर क्लास जो है उनके पास इनकम बहुत कम है। तो गवर्नमेंट हैज़ मेड सच पॉलिसीज़ कि वहाँ पर उन पुअर लोगों को उनके रीजनेबल प्राइजेस पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है वो प्रोवाइड किया जा सके फूड ग्रेन्स और जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं, जो भी उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो, ठीक है। लैंड रिफॉर्म मेजर्स लिए गए, टैक्सेस जो है वो हायर रेट पर लगाए गए रिच पीपल पर और पुअर लोगों को कंसेशन दिया गया है, ठीक है। लैंडलेस लेबर और स्मॉल फार्मर्स की कंडीशन को अच्छा करने के लिए भी कुछ एक स्टेप्स लिए गए हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो कि बहुत ही बुरे कंडीशन में रहते हैं, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाई रेट ऑफ ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, जो है वो पॉवर्टी को ख़त्म करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मेज़र है, क्योंकि अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ
फास्टर है तो ऑब्वियसली लोगों का इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन जो है वो हमारी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, एवरीवेयर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ बढ़ाता है। ठीक है, एंड दैट्स क्या होगा, हमारी जो पॉवर्टी का रेट है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारी पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए यूज़फुल हो सकता है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में जब हम अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएंगे और उसका मेथड जो है वो मोर डेवलप्ड करेंगे, सो ऑब्वियसली पॉवर्टी जो है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से इनकम भी ज़्यादा होगी एंड देन हमारी पॉवर्टी का जो रेशियो है वो कम होगा। नेक्स्ट इज़ सोशल पार्टिसिपेशन। सो सोशल पार्टिसिपेशन जो है दैट इज़ अनदर मेजर जो कि हमारी पॉवर्टी को, हमारी कंट्री में पॉवर्टी को एरेडिकेट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, सो इसके लिए कई सारे प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े और पॉवर्टी इरेडिकेशन जो है वो किया जा सके। राइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ाना, इसके साथ साथ सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराना, देन लोन्स प्रोवाइड करना और भी कई सारे इंस्टीट्यूशनल जो है वो मेजर्स लिए गए हैं सो दैट पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड।